हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा टीडीएस का सेक्शन 194R। ये 194R टीडीएस का सेक्शन है क्या, और ये किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है, इसका लिमिट क्या है, ये कब से लाया गया है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा। उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आपने मेरे कॉमर्स फैंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। ताकि दोस्तों, सबसे पहले मैं मीनिंग बात करूं कि इसका मीनिंग क्या है। एनी बेनिफिट ऑफ प्रोक्योर्ड वेदर कन्वर्टेड इनटू मनी और नॉट राइजिंग फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। यानी कि कोई भी बेनिफिट कंपनी जो है अपने किसी एजेंट को, अपने एजेंट को जो है वो देती है, और उसका खर्चा जो है बिज़नेस प्रमोशन के तौर पे क्लेम कर लेती है पीएनएल में। तो उस खर्चे को जो क्लेम कर रही है उस पे जो है गवर्नमेंट बोली है कि अब उस पे जो है टीडीएस लगेगा, और टीडीएस का जो रेट है वो 10% है। और ये जो टीडीएस जो एप्लीकेबल है वो 1 जुलाई 2022 से टीडीएस लाया गया है। उसके बाद मैं बात करूं कि यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपने कोई पैकेजेट दिया है, उसका जो वैल्यू है वो 20,000 तक है। यानी कि आप कोई कंपनी है, कंपनी ने 20,000 तक सेल्स एजेंट को 20,000 तक बजट दिया, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद मैं बात करूँ कि सेकंड केस, कि अगर आप इंडिविजुअल हैं और एचयूएफ है, आपका बिजनेस है, इंडिविजुअल एचयूएफ के तौर पे आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, और आपका पिछले साल का टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से कम है आपके बिजनेस का, तो आपको टीडीएस नहीं देना। सेकंड केस की मैं बात करूं कि आप अगर प्रोफेशनल हैं और आपके बिजनेस जो ग्रॉस रिसिप्ट है पिछले साल का वो 50 लाख तक है, तो आपको टीडीएस नहीं काटना। उसके बाद मैं बात करूं कि गिफ्ट जो है वो कैश में होगा या काइंड में होगा, किस पे टीडीएस कटेगा, कैश में हो सकता है या काइंड में हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे गिफ्ट जो है कैश और काइंड दोनों में हो सकता है। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर में बात करूँ कि कैश और काइंड का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एबी प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने जो है गिफ्ट दिया सेल्समैन को, और वो किस वजह से गिफ्ट दिया कि एबी प्राइवेट लिमिटेड ने बोला अपने सेल्समैन को कि अगर आप इतने पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा सेल निकाल के देते हो तो आपको जो है कार गिफ्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप टारगेट अचीव कर लेती है और आप ये जो है कार देते हो या टीवी देते हो या किसी भी और तरीके का गिफ्ट देते हो, तो यहाँ पे जो है आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी की लायबिलिटी है कि वो टीडीएस डिडक्ट करेगी 10% से। अब दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे कि मान लो फार्मा कंपनी होती है, फार्मा कंपनी अपने डीलर को इंसेंटिव्स देती है, कहती है कि अगर आप जो है वो इतने से ज़्यादा आप अगर मेडिसिन सेल करवा देते हो तो आपको जो है थाईलैंड ट्रिप दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो थाईलैंड ट्रिप का जो ऑफर दिया गया है वो उस थाईलैंड ट्रिप पे जो है कंपनी को डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस। अब नेक्स्ट की बात करूँ कि दोस्तों 194 है, 194R क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उन्हें भी देना 194R में टीडीएस जो है उनके ऊपर भी डिडक्ट होगा। तो हाँ दोस्तों, अगर वो मान लो फॉर एग्जांपल कोई टिकटॉक पे वीडियो बनाता है, कोई फेमस एक्टर है और वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता है या इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता है, मेरी कंपनी ने क्या हुआ कि मैंने कंपनी ने उनसे बोला कि मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ कर दो, और उसके बदले वो जो है मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ कर दो। और जो टिकटॉक का जो एक्टर है उसने वो प्रोडक्ट लिया और एडवर्टाइज़ कर दिया। अब अगर उसने प्रोडक्ट लिया और उसने वापस कर दिया तो यहाँ पे टीडीएस नहीं काटेगी कंपनी। लेकिन अगर दोस्तों उसने जो टिकटॉक एक्टर है उसने प्रोडक्ट लिया, एडवर्टाइज़ किया और अपने पास रख लिया, तो यहाँ पे टीडीएस काटेगी कंपनी 10% से। अब नेक्स्ट की बात करूँ तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी बोलती है अपने एम्प्लॉय को कि एज डीलर्स को जो एजुकेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों दो केस होता है कि दो केस में, फॉर एग्जांपल मैंने इफ़ कॉन्फ्रेंस इज़ फॉर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना है और उसके बारे में बताना है, या फिर कोई टीचिंग सेल्स बताना है अपने डीलर को ना है, तो यहाँ पे जो टीडीएस नहीं कटेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलते हैं कि ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन दोस्तों सेकंड केस में बात करूँ कि टीडीएस कटेगा, यहाँ पे जैसे कि मान लो मैंने अपने डायरेक्टर को बोला है कि आप जो है थाईलैंड ट्रिप कीजिए, वहाँ पे जो है बिज़नेस मीटिंग है, बिज़नेस मीटिंग से रिलेटेड जो है वहाँ पे स्टे करना है 2 दिन के लिए, 2 दिन का मीटिंग है और 2 दिन स्टे करके वापस आ जाना है। लेकिन वो जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर 2 दिन नहीं, 2 दिन से ज़्यादा, मीटिंग 2 दिन का था लेकिन 4 दिन रुक गया, और उसका खर्चा भी जो है 4 दिन का खर्चा जो है कंपनी बियर कर रही है। तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा रुका है डायरेक्टर, उस 2 दिन का जो खर्चा रिएम्बर्समेंट कर रही है कंपनी, उस खर्चे पे टीडीएस कटेगा एक्स्ट्रा 2 दिन पे। अब सेकंड केस में बात करूँ कि जैसे कि मान लो मेरा मन हुआ कि मैं अपने फैमिली को भी ले जाऊँ जो बिज़नेस मीटिंग है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने फैमिली को जो ले जा रहा हूँ और फैमिली का जितना भी एक्सपेंस है वो मैं अगर कंपनी से भी लेता हूँ, क्लेम करता हूँ, तो यहाँ पे जो है मुझे जो है कंपनी जो है टीडीएस काटेगी इस एक्स्ट्रा अमाउंट पे जितना फैमिली मेम्बर को दिया गया है मुझे। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट की बात करूँ कि जो रिएम्बर्समेंट एक्सपेंस होते हैं क्या उन पे भी 194 एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे कि मान लो मैं सीए हूँ और मैंने अपने
आर्टिकल्स को बोला है, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला है कि मेरे क्लाइंट है वो कोलकाता में है, उन्हें उसका जाके ऑडिट करना है। अब वहाँ पे वो ऑडिट करने गए और वो जो खर्चा है वहाँ पे जितना भी होटल एक्सपेंसेस आया उन्हें ऑडिट करने के दौरान, वो खर्चा जो है मैं यहाँ पे 2 सिचुएशन होता है। मैंने कंपनी के नाम से जो मेरा क्लाइंट है उसके नाम से मैंने वो खर्चों का बिल बनाया और उनसे मैंने क्लेम किया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कंपनी के नाम से बिल है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल मान लो मैं सीईओ, मैंने अपने नाम से बिल बनाया और वो रिइंबर्समेंट करवाता हूँ उस खर्चे का, तो यहाँ पे जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, कंपनी जो है टीडीएस डिडक्ट करेगी। तो दोस्तों ये सब था 194R के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो, वो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। अगर चैनल कॉमर्स फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।